गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सबको? इफ आई एम ऑडिबल डू द थम्स अप जल्दी से। ओके, चलो। आज हमारा इस टॉपिक पे लास्ट लेक्चर है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का। दैट इज आज हम पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, कल थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बच गया था। क्या कल हम क्या पढ़ रहे थे? ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स तक पढ़ लिया था ना हमने। अलजेब्रिक सोल्व कर लिया था और ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स, इसमें हमने दो टाइप देखी थी, राइट? टाइप 1 एंड टाइप 2, दो टाइप के क्वेश्चंस देखे थे, उनको सोल्व किया था। आज हम इसी के ही जो टाइप्स बच गए हैं, पहले तो उसके सॉल्यूशंस देखेंगे, उसका वर्किंग रूल्स देखेंगे कि कैसे सोल्व करने हैं। उसके बाद हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जस्ट अ मिनट। ये वाला क्वेश्चन पहले तो मैंने घर के लिए दिया था करने को, करके आयो? इफ यस देन डू द थम्स अप अगर करके आए हो तो। यस, ट्राई किया था। बताओ भाई। ये हमारा कौन सी टाइप का क्वेश्चन है? टाइप 1 ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं मैंने बताया था ना, हाफ एंगल फॉर्मूला, है ना? कि आप कोस को टेंजेंट में कन्वर्ट कर लो। आप अपने को अब ये दे रखा है, राइट? और कल दो फॉर्मूला लिखवाए थे हाफ एंगल। कौन कौन से? कि कोस एक्स किसके बराबर होता है? 1 - टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2। ऐसे ही साइन एक्स किसके बराबर होता है? 2 टेंजेंट ऑफ एक्स बाय 2 अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2। इन दो फॉर्मूला से अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, dx अपॉन 1 - टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, राइट? और साइन को कैसे लिख देंगे? 2 टेंजेंट एक्स बाय 2 अपॉन 1 + टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2। ये हमने क्या कर दिया? हाफ एंगल में कन्वर्ट। अब हमारे पास ये किसके बराबर आया? टेक द एलसीएम, बट यू विल गेट 1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस ऑफ 1 - टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस 2 टेंजेंट एक्स बाय 2, राइट? अब जो हमारे पास ये नीचे था एलसीएम वाला, वो ऊपर लिख देते हैं dx के साथ। तो ये किसके बराबर हो गया? 1 + टेंजेंट स्क्वायर ऑफ एक्स बाय 2 dx। और 1 + टेंजेंट स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सेकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 dx अपॉन, दिस विल बिकम 1 से 1 कैंसिल आउट, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 टाइम्स ऑफ दिस माइनस दिस। अब तो हमें सब्सटीट्यूशन ही लगाना है। सब्सटीट्यूशन कैसे लगाएंगे? पुट कर देंगे टेंजेंट ऑफ एक्स बाय 2 को t ऑन डिफरेंशिएट, this will become 1/2 secant square x by 2 dx will be equal to dt। put in star। ठीक है, स्टार इक्वेशन दे दी इसको। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टार बिकम्स secant स्क्वायर x by 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अब हमारे पास? 2 dt अपॉन, नीचे क्या चल रहा था? 2t², क्योंकि टेंजेंट स्क्वायर x by 2 था, माइनस ऑफ 2t, एंड इट विल बिकम dt अपॉन t² माइनस t। यहां से तो ये किसके बराबर आ गया? t कॉमन ले लो, t-1 के बराबर आ गया, राइट? अब आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हो। 1/t इंटू t-1 को हम क्या लिख सकते हैं? a/t b/t-1। जब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे, t-1 प्लस b टाइम्स ऑफ t अपॉन दिस, इससे ये कैंसिल आउट। यू विल गेट a प्लस b का कोफिशिएंट 0 माइनस a की वैल्यू इज इक्वल टू 1 एंड a विल बी इक्वल टू -1। a -1 है तो b किसके बराबर? 1 के बराबर। तो ये जो इंटीग्रल था ये क्या बन जाएगा अब हमारे पास? यहां से -1 अपॉन t dt प्लस 1/t-1 dt, राइट?
नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट ln t प्लस ln t माइनस 1 प्लस c। t किसको पुट किया था आपने? टेंजेंट ऑफ x बाय 2 को ना। दिस विल बिकम टेंजेंट ऑफ x बाय 2 माइनस 1 प्लस c, राइट। एस अब हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें से कि कौन सा होगा, है ना। तो आपने क्या करना है फिर, यहाँ पे ये तो किसके बराबर आ गया, ln 1 प्लस, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास, वन, ये टेंजेंट ऑफ x बाय 2 माइनस 1 अपॉन टेंजेंट ऑफ x बाय 2, क्योंकि ln a माइनस ln b का फॉर्मूला क्या होता है, ln a बाय b। सो इट विल बिकम 1 माइनस कोट x by 2 plus c. So this will be the required answer and it is given in the option C. C will be the right option in this. Is that clear to everyone? If it is clear then do the thumbs up. क्लियर है? ऐसे ही सब्सटीट्यूशन करना था, हाफ एंगल लगा के। जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं। ये वाली स्लाइड नोट कर ली सबने? चलो भाई ये नोट कर लो। इज इट नोटेड एवरीवन? फर्स्ट स्लाइड, एक सेकेंड भाई, ये लो। डन। इज इट डन एवरीवन? नोट कर लिया तो डू द थम्स अप जल्दी से भाई। वैसे भी ये घर से करने को दिया था क्वेश्चन, कि ट्राई करना सारे। इज इट डन? अब तो लिख ही लिया होगा। चलो ये लिख लो लास्ट स्टेप। टी की जगह सब्सटीट्यूट ही करना अब तो। चलो भाई, तो ये था हमारा कल तक का काम। आज हम चलते हैं, दो टाइप्स हमने डिस्कस कर ली थी ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स में, ये है थर्ड टाइप। जब भी आपको इस टाइप का इंटीग्रल मिले जहां पे लिखा हो a cos x प्लस b sin x अपॉन c cos x प्लस d sin x, या फिर a प्लस b cos x प्लस c sin x
अपॉन ई प्लस एफ कोस एक्स प्लस जी साइन एक्स। इस केस में जो आपकी अप्रोच रहेगी, वर्किंग रूल रहेगा, आपको क्या करना है, न्यूमरेटर को आपने क्या पुट कर देना है, लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस के, कोई कांस्टेंट। क्लियर? जैसे मान लो हमने न्यूमरेटर को पुट किया, जब भी आप ऐसे करोगे ना, एन, जैसे यहाँ पे इसको ना एन से डिनोट कर देते हैं। न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है हमें, ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स, या फिर ए प्लस बी कोस एक्स प्लस सी साइन एक्स, ये दे रखे हैं हमें दो न्यूमरेटर, राइट। अगर आपको इस टाइप का मिलता है और आप इसकी जगह पे पुट करते हो ऐसे, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे लिखते हैं n इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस के। ठीक है, अब इसके अपोन में तो यही चल रहा है, ये डिनोमिनेटर है या फिर ये वाला। ठीक है, सारी जगह आपने इसको क्या किया, डिनोमिनेटर से डिवाइड। अब आप इंटीग्रेट करोगे, ये तो कैंसिल आउट, यहां से इंटीग्रेशन, इधर से इंटीग्रेशन, dx dx dx। अब यहाँ तो लैम्डा x बन गया, क्योंकि d से d विल बी कैंसिल आउट। म्यू टाइम को नीचे डिनोमिनेटर दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो आप इसको t पुट कर सकते हो, सब्सटीट्यूशन ln t, राइट। इसको आप किससे सोल्व कर सकते हो, ये अपना टाइप 1 बन जाएगा, जो अभी अभी हम करके आए हैं। ठीक है, तो टाइप 1 या फिर टाइप 2, तो आप उससे इजीली सोल्व कर पाओगे। इज दैट क्लियर? मेन काम हमें बस इसको सोल्व करना है, ये लास्ट वाले को। क्लियर? बाय चांस अगर के की वैल्यू 0 हो जाती है तो फिर अपने को सोल्व भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, एक बार ये अप्रोच नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। कर रहे हो नोट? हाँ जी, जल्दी करो। नोटेड एवरीवन? नोट कर लिया? इफ यस देन डू द थम्स अप। इज इट नोटेड? चलो, तो अब यहां से क्वेश्चन देखो इसी टाइप का। ये क्वेश्चन देखो, क्या दिया हुआ है, एक 3 कोस एक्स प्लस 3 साइन एक्स अपॉन 4 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स dx। अभी अभी जो टाइप बताई है, आपको क्या पुट करना है न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर क्या दिया हुआ है हमें, 3 कोस एक्स प्लस 3 साइन एक्स, इसको क्या पुट करना है, लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारे पास, 4 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, मतलब 4 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स का क्या कर देंगे हम, डिफ्रेंशिएशन, प्लस के। क्लियर? अब जब इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन ही सोल्व करते हैं। ठीक है, किसके बराबर आ जाएगा ये लैम्डा, जस्ट अ मिनट, लैम्डा 4 साइन एक्स प्लस 5 कोस एक्स प्लस म्यू, यहां से हमारे पास क्या आया, ये 4 कोस एक्स, जब डेरिवेटिव किया इसका और फिर इसका, यहाँ पे आया -5 साइन एक्स प्लस के। क्लियर? अब आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये चल रहा है कोस एक्स और साइन एक्स की टर्म्स, आपको राइट हैंड साइड में सबसे पहले कोस एक्स और साइन एक्स की टर्म्स अलग कर देनी है। तो यहाँ से आएगा 4 लैम्डा, क्लियर, यहाँ से आएगा -5 म्यू साइन एक्स। क्लियर? अब कोस एक्स की टर्म्स जब अलग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास 5 लैम्डा, ठीक है, यहां से +4 म्यू कोस एक्स। क्लियर? अब आएगा ये के। नाउ यू कैन सी कि ये तो किसके बराबर चल रहा है, 3 कोस एक्स प्लस 3 साइन एक्स।
जब आप कंपेयर करोगे, यहां से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देते हैं। दो इक्वेशन बन गई अपने पास। एक बनी 5 लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू 3, ठीक है। एक बनी 4 लैम्डा माइनस 5 म्यू इज इक्वल टू 3 और k विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो k तो 0 हो गया। वो जो थर्ड इंटीग्रल को हमारा सोल्व करने का काम था ना, वो तो खत्म हो गया। अब हमें लैम्डा और म्यू की वैल्यू चाहिए, तो जल्दी से सोल्व करके मेरे को लैम्डा की वैल्यू बता दो, म्यू की वैल्यू बता दो इन द चैट बॉक्स। जल्दी से बताओ। एलिमिनेशन मेथड लगाओ जल्दी से और सोल्व करके बता दो। यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी भाई? 27/41, ठीक है। और म्यू की वैल्यू आएगी -3/41। निकाल के देखना, ये एलिमिनेशन से क्लास 10th, ठीक है। अब आप अपने इंटीग्रल में जब पुट करोगे, इंटीग्रल क्या था? 3 cos x प्लस 3 sin x अपॉन 4 sin 4 sin x प्लस 5 cos x dx। इसको हमने अब न्यूमरेटर को जो पुट किया था लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस, क्लियर। अब यहाँ पे तो हमारे पास सिर्फ dx बचेगा। फिर म्यू टाइम्स ऑफ, म्यू क्या था हमारे पास? अब कितनी वैल्यू आ गई? वैल्यू लिख देते हैं सीधा। वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास? -3/41। तो ये किसके बराबर? -3/41, ठीक है। न्यूमरेटर हमारे पास क्या चल रहा है? 3 को यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर पुट किया था ना, तो इधर क्या आएगा? डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर जो किसके बराबर था? ये रहा 4 cos x माइनस 5 sin x अपॉन, यहां से हमारे पास क्या आया? 4 sin x प्लस 5 cos x dx। k की वैल्यू तो 0 ही थी, राइट। अब आप इसको सोल्व करोगे, दिस विल बिकम x। इसको कैसे सोल्व करेंगे? यहाँ पे देखो, इसको t पुट करोगे, यहाँ लिख देते हैं सब्सटीट्यूशन। 4 sin x प्लस 5 cos x को हमने t पुट किया, तो ये किसके बराबर? 4 cos x माइनस 5 sin x dx। इसकी वैल्यू किसके बराबर? dt। तो हमारे पास इंटीग्रल क्या बना? dt/t, मतलब log ऑफ t प्लस c। तो अल्टीमेट जो हमारे पास आंसर आएगा, दैट विल बिकम ln log t की वैल्यू क्या थी? 4 sin x प्लस 5 cos x प्लस c। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर एंड इट इज गिवन इन द ऑप्शन। यहां से देखो कौन से ऑप्शन में हमें दे रखा है? 4 sin x प्लस 5 cos x, ये वाला ए ऑप्शन दे रखा है ना हमें, क्योंकि यहाँ तो माइनस साइन है, राइट। तो ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एक बार नोट करो। क्लियर है सबको? जैसे अभी अप्रोच बताई थी, उसी के हिसाब से ही हमने ये वाला क्वेश्चन सोल्व किया, उसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप वैसे ही चले हैं। बस लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाली है और सब्सटीट्यूट किया, ठीक है। बाकी तो अपना फिर पुराने वाले टाइप ही वो मेथड्स बन गए सब्सटीट्यूशन लगा के। देखो एक बार रिपीट कर देते हैं भाई जल्दी से। ये देखो, यहाँ पे जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है, इंटीग्रल आपको इस टाइप का सोल्व करना मिलता है, तो इसकी अप्रोच क्या होती है? आप न्यूमरेटर को पुट करोगे लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस के। ये हमने न्यूमरेटर को ये पुट कर दिया, लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस के, क्लियर। डिवाइड किया जब डिनोमिनेटर से, जब डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही लिखोगे तो ये तो कैंसिल आउट लैम्डा एक्स बचेगा। ऐसे ही जब d से डिवाइड करोगे तो सब्सटीट्यूशन लगाओगे, यहाँ पे ln t आ जाएगा और इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा अभी टाइप 1 से, क्लियर। प्लस c। अब हमें ऐसा ही क्वेश्चन देखा कि इस टाइप का ही क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या था? न्यूमरेटर को पुट करना। न्यूमरेटर हमारे पास क्या है? 3 cos x प्लस 3 sin x। इसको हमने पुट किया लैम्डा टाइम्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर,
क्लियर, प्लस के। जब हमने वैल्यूज इसकी कंपेयर करी कि साइन एक्स की वैल्यू अलग करी वो आई इसके बराबर, कोस एक्स की वैल्यू अलग करी वो आई इसके बराबर, तो हमने कंपेयर कर दिया। कोस का कोफिशिएंट यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, राइट हैंड साइड पे ये दिया हुआ है, यही लिखी है ये दो इक्वेशन। ऐसे ही साइन एक्स के हमारा 0 के बराबर आ गया। फिर बस अपने इंटीग्रल में सब्सटीट्यूट किए सारी वैल्यूज। ये वाले का तो डिफरेंशिएशन, इसका तो सीधा एक्स आएगा। फिर -3/41, इसमें हमने नीचे वाले को टी पुट किया, इसको टी पुट करेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, 4 sin x प्लस 5 cos x को जब आप टी पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव करके dx इज इक्वल टू dt, यही इक्वेशन थी हमारे पास। तो dt अपॉन टी, इसका तो इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t। ठीक है, यही लिखा ln t। t किसको माना था, 4 sin x प्लस 5 cos x को। क्लियर, यहाँ से इसका आंसर आ गया ऑप्शन ए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इफ इट इज क्लियर देन डू द थम्स अप। चलो ये क्लियर है ना। अब ये देखो, ये वाले टाइप नंबर 4, जब भी आपको ऐसे दे रखा हो साइन की पावर mx इंटू कोस की पावर nx dx, तो इसमें जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी कि अगर कोस x की पावर आपको ओड दे रखी है, ओड 1 3 5 7 कुछ ऐसे दे रखी है, तो आपने साइन x को टी पुट करना है। अगर साइन एक्स की पावर ओड दे रखी है तो कोस एक्स को टी पुट करना है। अगर दोनों की ही पावर ओड है तो आप किसी को भी पुट कर सकते हो, साइन एक्स को या फिर कोस एक्स को। क्लियर, मान लो साइन स्क्वायर एक्स और कोस क्यूब एक्स दे दिया, या फिर ऐसे ही कुछ भी ओड और इवन पावर में दे दी। और अगर आपको दोनों ही पावर इवन दे रखी है तो हमें क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है हायर पावर्स टू हायर एंगल्स। जैसे हम, अगर अपने को ये दे रखा है साइन की पावर 4x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर, ठीक है, तो ऐसे कन्वर्ट करते जाएंगे इसको। पहले एक बार ये सारे चारों पॉइंट्स लिखो, फिर क्वेश्चन करते हैं इसी पे ही बेस्ड। देन यू विल गेट टू नो बेटर कि कैसे अप्रोच ये वाली लगा रहे हैं हम सोल्व करने के लिए। कर लिया नोट सबने? जल्दी करो भाई। इज इट नोटेड एवरीवन? चलो अब क्वेश्चन देखो। जैसे हमें ये दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स इंटू कोस स्केयर एक्स डीएक्स, तो अब यहाँ देखो इसकी पावर इवन चल रही है, इसकी पावर ओड। जब साइन एक्स की पावर ओड है तो हमें किसको पुट करना है, कोस एक्स को टी, राइट। पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स विल बी इक्वल टू डी टी। और इंटीग्रल अब देखो हमें क्या दिया हुआ था, साइन क्यूब एक्स कोस स्केयर एक्स डी एक्स। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्केयर एक्स कोस स्केयर एक्स साइन एक्स डीएक्स, राइट। यहां से तो हमारे पास इधर से साइन एक्स डीएक्स की वैल्यू आ गई माइनस डी टी, राइट। आपने कोस एक्स को टी पुट किया था, अगर कोस एक्स टी के बराबर है तो कोस स्केयर एक्स विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर।
and sin square x will be equal to 1 minus t square, right? तो यहाँ पे अब आप सब्सटीट्यूट कर दो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी माइनस टाइम्स ऑफ डी टी, सो यू विल गेट टी स्क्वायर माइनस टी रेज टू द पावर 4 डी टी, एंड इट विल बिकम फ्रॉम हेयर, this will become minus t cube plus 3 by 3, sorry, t raised to the power 5 by 5 plus c. माइनस साइन अंदर ले गए तो हमारे पास क्या बना, माइनस साइन शिफ्ट कर दिया, प्लस सी. अब हमने t किसको पुट किया था, कोस x को, तो दिस विल बिकम कोस रेज टू द पावर 5 माइनस अपॉन 5 कोस रेज टू द पावर 3x upon 3 plus c. This will be the required answer for this. Is that clear to everyone? Clear है सबको? नोट कर लो एक बार, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन. कर लिया नोट? चलो बहुत बढ़िया. अब हम आगे चलते हैं. टाइप 5, कई बार आपको ऐसा होगा, जैसे कई बार ना हमें पता होता है कि अगर ऊपर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव चल रहा है, नीचे डिनोमिनेटर चल रहा है और यहाँ पे dx चल रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं d को t, ये d डैश dx विल बी इक्वल टू dt, ऐसे ही करते थे ना, ताकि इंटीग्रल की वैल्यू ये बन जाए, राइट? समटाइम्स हमें नहीं पता होगा, लेकिन हम सब्सटीट्यूशन अगर ये लगाएंगे कि हम या तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी पुट कर दें, सो दैट वी विल गेट कोस एक्स माइनस साइन एक्स, dx विल बी इक्वल टू dt. ठीक है, अगर हमें ये दे रखा है न्यूमरेटर में फर्स्ट और सेकंड, हम क्या पुट कर सकते हैं, साइन एक्स माइनस कोस एक्स को t, अगर अपने पास क्या आ जाए, ये ये आ जाए न्यूमरेटर में ये वाली वैल्यू, तो हम इसको टी पुट कर देंगे. तो हम इन दोनों केस से चल सकते हैं. ठीक है, एक बार आप ये नोट करो, फिर क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है वो बताते हैं. नोटेड? इज इट नोटेड एवरीवन? चलो, अब ये क्वेश्चन देखो. जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि आप इसको इवेल्युएट करके बताओ. ठीक है, अब हमें नहीं पता कि हम क्या सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, बट हमें ये पता है कि रूट टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है, रूट ऑफ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. ऐसे ही कोट थीटा किसके बराबर होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अंडर द रूट, एंड दिस विल बी डी थीटा, राइट? तो अब यहां से टेक द एलसीएम, इफ वी टेक द एलसीएम like sin theta cos theta under the root, what will we get from here, root sin theta multiply root sin theta plus root cos theta multiply root cos theta, right? और यहाँ पे लिख दिया हमने d theta. From here we will get sin theta plus cos theta upon this साइन थीटा इंटू कोस थीटा डी थीटा. यहाँ पे वी कैन मेक अ सब्सटीट्यूशन. कैसे जब सब्सटीट्यूशन लगाएंगे हम इधर, इधर अब देखो न्यूमरेटर में हमारे पास क्या चल रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा. जब प्लस वाली बात होती है तो हम किसको सब्सटीट्यूट करते हैं, इसको, राइट? तो अब हम यहाँ पे भी क्या कर देंगे, पुट कर देंगे किसको, साइन थीटा माइनस ऑफ कोस थीटा को टी. तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा डी थीटा विल बी इक्वल टू डी टी. क्लियर? और जब हम स्क्वेयरिंग करेंगे, एक बार इसकी स्क्वेयरिंग करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वेयर करने पर, स्क्वायर करने पे वी विल गेट साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट? और साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक मिनट, हाँ, माइनस ऑफ 2 साइन थीटा
कोस थीटा विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर। तो साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, यहां से क्या आ गई, 1 - t² बाय 2। अब ये सारी वैल्यूज उठा के, एक तो ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ये उठा के अपने इंटीग्रल में पुट कर दो। जब इंटीग्रल में पुट करेंगे, इसको आई मान लेते हैं, ठीक है, आई के बराबर चल रही है। तो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो गई अब, ये तो डी टी बन गया था, है ना, ये तो डी टी था, अंडर द रूट साइन थीटा कोस थीटा चल रहा है, तो दिस विल बिकम 1 - t² बाय 2 अंडर द रूट, एंड दिस विल बिकम √2 dt अपॉन 1 - t² अंडर द रूट। √2 हमने कॉमन निकाला, यहाँ पे बना dt अपॉन 1 - t² अंडर द रूट, और ये तो a² - x² का फॉर्मूला है अंडर द रूट, तो दिस विल बिकम साइन इनवर्स t प्लस सी। अब हमने साइन इनवर्स t को क्या पुट किया था भाई, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, तो दिस विल बी इक्वल टू साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस सी। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है सबको? एक बार नोट करो सारे। सबसे पहले हमने टेंजेंट को चेंज किया साइन बाय कोस की फॉर्म में, एलसीएम लिया, हमारे पास क्या आ गई इंटीग्रल की वैल्यू, साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन अंडर रूट साइन थीटा कोस थीटा। जब भी ऊपर प्लस वाला साइन चल रहा है बीच में, तो हम किसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, फिर साइन थीटा माइनस कोस थीटा को टी पुट कर देंगे, सो दैट ऊपर वाला जो पार्ट है वो डी टी के बराबर आ जाए हमारा। क्लियर? अब ये जो टी पुट किया था, इसका स्क्वायर किया दोनों साइड, तो हमें साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ टी। उठा के हमने इंटीग्रल में पुट करी, हमारे पास 1/√a² - x² का फॉर्मूला बन रहा था, ये तो साइन इनवर्स x के बराबर है, साइन इनवर्स x/a। इज इट क्लियर? नोट कर लिया सबने? चलो, ये वाली स्लाइड। चलो, अब हम चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, कि इंटीग्रेशन से अब हमने अभी तक का जो भी पढ़ा है उससे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर में। ये वाला क्वेश्चन देखो, 2020 का है, 2020। क्वेश्चन इज कि इंटीग्रल कोस थीटा अपॉन 5 + 7 साइन थीटा, ये लिखा हुआ है हमारे पास, मैं एक बार इसको ऐसे लिख देती हूँ। इंटीग्रल क्या दिया हुआ है हमें, कोस थीटा अपॉन 5 + 7 साइन थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसकी वैल्यू इसके बराबर दे रखी है, a log b थीटा प्लस सी। तो सबसे पहले तो इसको हम सोल्व करते हैं। अब ये किस, यहाँ पे देखो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नीचे हमें क्या दिया हुआ है, 5 + 7 साइन थीटा -2 कोस स्क्वायर थीटा को हम 1 - साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ताकि एक ही फॉर्म रह जाए, है ना। और इंटीग्रल यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, कोस थीटा अपॉन ये 3 + 7 साइन थीटा +2 साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बन गया हमारे पास। क्लियर? अब आप सब्सटीट्यूशन लगा सकते हो सीधा सीधा। इफ यू पुट साइन थीटा को t, तो कोस थीटा डी थीटा विल बी इक्वल टू डी टी, राइट। एंड इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन 3 + 7t + 2t²। क्लियर? नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है अब हमें, तो जल्दी से इसको फैक्टराइज करो। हमारे पास ये किसके बराबर आया, देखते हैं फैक्टराइज होती है कि नहीं। तो ये हमारे पास आई 2t + 1, क्लियर, t + 3, ये हो गई फैक्टराइजेशन फॉर्म इसकी, ठीक है। तो अब पार्शियल फ्रैक्शन लगा दो, बस क्वेश्चन खत्म फिर तो। जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगाएंगे हम, ये लिखेंगे a अपॉन 2t + 1 dt प्लस b अपॉन t + 3 dt। ए और बी की वैल्यू निकालो जल्दी से।
यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 अपॉन, हमें हमें क्या दिया हुआ था, 1/2t+1। जस्ट अ मिनट, 1 मिनट रुकना भाई। हाँ जी, तो हमें क्या दिया हुआ है, 1/2t+1 इंटू t+3। इसको हमने पुट किया है a बाय दिस, b अपॉन दिस, एंड टेक द एलसीएम, यू विल गेट this 2b times of 2t+1/2t+1t+3 on comparing the coefficient। अब देखो ये वाली टर्म तो इससे कैंसिल आउट, a+2b की वैल्यू किसके बराबर, 0 के बराबर। 3 यहाँ पे क्या आएगी, 3a प्लस b की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर, 1 के बराबर। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/5, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, यहाँ से -1/5। उठा के अब आप सब्सटीट्यूट कर दो, वट यू विल गेट फ्रॉम हेयर, हमारे पास इंटीग्रल क्या बन जाएगा, आई विल बी इक्वल टू -2/5 2t+1 -1/5 यहाँ से dt, dt अपॉन t+3। सो इंटीग्रल की वैल्यू विल बी इक्वल टू कितनी, -2/5 ln 2t+1 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर। फिर -1/5 ln, यहां से हमारे पास t+3 + c, ये बना भाई हमारे पास। क्लियर है। तो अब दिस विल बी इक्वल टू, यहां से एक बार चेक कर लेना भाई वैल्यूज ये वाली, b अगर -1/5 है हमारे पास, तो a विल बी इक्वल टू कितना, 2/5। यस, प्लस का आएगा, ये एक प्लस का आएगा। ठीक है, ये प्लस का आएगा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, उठा यहां से हमने, यहां से 2 से 2 कैंसिल, ये भी क्या बन गया भाई, 1/5। इसको कैसे लिख सकते हैं आप, 1/5 ln 2t+1 अपॉन t+3 + c। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर, एंड इसमें हमने पुट कर दिया टी की जगह, टी किसको पुट किया था हमने यहाँ से, साइन थीटा को। तो यहाँ पे लिख दो 2 sin θ+1 अपॉन साइन थीटा +3/c और +c। ये हमें दे किसके बराबर रखा था, a log बेस e, ln ही है वो, b θ+c। तो यहां से जब आप कंपेयर करोगे आपको a मिल जाएगा 1/5, b थीटा मिल जाएगा 2 sin θ+1 अपॉन sin θ+3, ये मिल जाएगा भाई। क्लियर। आपको निकालना कितना है, b θ/a, तो b θ/a विल बी इक्वल टू, यहां से 2 sin θ+1 अपॉन sin θ+3 डिवाइडेड बाय 1/5, तो मतलब 5 मल्टीप्लाई में। क्लियर। तो ये किसके बराबर हो गया जी, सी के बराबर। सी विल बी द राइट ऑप्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन। क्लियर है सबको, सी राइट ऑप्शन होगा। यस, सी विल बी द राइट ऑप्शन, वेरी गुड। नोट कर लिया सबने। जल्दी करो फिर, जिसने नहीं किया नोट, टेक अ मिनट एंड नोट इट डाउन। इज इट नोटेड एवरीवन। डन।
यस, एमटीएस मोहाली, यू हैव रेज्ड योर हैंड, बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? अगर कोई डाउट है तो आप लिख सकते हो चैट बॉक्स में, अदरवाइज यू कैन आस्क। ये वाला क्वेश्चन देखो, 22 का है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आई एक्स दे रखा है हमें, यहाँ पे लिख रही हूँ एक बार, सीकेंट स्केयर एक्स माइनस 2022 अपॉन साइन रेज टू द पावर दिस dx। क्लियर? और हमें आई पाई बाय 4 पे वैल्यू निकालनी है, दे रखी है हमें, इसमें से ये बताना है कि किस पे सेटिस्फाई करेगा ये, ठीक है? ये कौन सी इक्वेशन सेटिस्फाई होगी? तो सबसे पहले तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन साइन रेज टू द पावर दिस माइनस ये dx माइनस 2000 ये 2022 अपॉन साइन रेज टू द पावर, यहां से कितना आ गया, दिस। क्लियर? अब इसको एक बार पहले ये फर्स्ट इंटीग्रल को सोल्व करते हैं, इस आई वन को, इस इक्वेशन को नाम दे दिया वन। आई वन क्या है हमारे पास, सीकेंड स्केयर एक्स dx अपॉन साइन रेज टू द पावर दिस। क्लियर? अब देखो, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आई वन को ही 1 अपॉन साइन रेज टू द पावर दिस सीकेंड स्केयर एक्स dx। अब इसको आइलेट रूल से सोल्व करते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है? तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड, क्योंकि दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना इजी रहेगा और इसका इंटीग्रेशन, तो इसीलिए ऐसे किया है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं, मतलब 1 अपॉन साइन, ये क्या बना, 1 अपॉन साइन रेज टू द पावर दिस एज इट इज, सीकेंड स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेशन माइनस ऑफ, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय साइन रेज टू द पावर दिस मल्टीप्लाई इसका इंटीग्रेशन dx। क्लियर? ये किया है। अब देखो, ये तो एज इट इज था हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा टेंजेंट एक्स, माइनस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बिकम माइनस दिस, पावर ऊपर आएगी ना, और इसकी एक पावर कम, मतलब माइनस ऑफ 23, ये 2023 x, साइन का डिफरेंशिएशन इज कोस x इंटू टेंजेंट x dx। क्लियर? इतना बड़ा इंटीग्रल हो गया, लेकिन इसको हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंट x अपॉन साइन दिस माइनस 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 प्लस, क्योंकि एक माइनस इधर चल रहा है, ये हुआ। नीचे हमारे पास क्या आया भाई, 2023 इंटू कोस एक्स, टेंजेंट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बाय कोस एक्स dx। यू कैन सी कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल आउट, साइन एक्स ऊपर पावर एक बड़ी है, नीचे 23 है, तो इसको सोल्व करके हम क्या लिख सकते हैं, आई वन की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, टेंजेंट एक्स अपॉन साइन रेज टू द पावर दिस प्लस, ये किसके बराबर आया, साइन रेज टू द पावर दिस। क्लियर? अब जब आप इसकी वैल्यू पुट इन इक्वेशन वन, पुट इन इक्वेशन वन, वी गेट, जब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एक तो प्लस का आएगा, एक माइनस का, इंटीग्रल सेम सेम, ये तो कैंसिल आउट। तो यहां से इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, टेंजेंट एक्स अपॉन साइन दिस, यहां से हमारे पास ये चल रहा है प्लस का 2022 अपॉन साइन रेज टू द पावर दिस माइनस 2022 अपॉन साइन रेज टू द पावर दिस। इससे ये हो गया कैंसिल आउट, हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, टेंजेंट एक्स अपॉन साइन, ये आ गई भाई। और हमें दे क्या रखा है, प्लस सी, प्लस सी, ठीक है? हमें दे क्या रखा है, आई पाई बाय 4 पे वैल्यू कितनी है, यहां से 2 रेज टू दी पावर 1011, तो मतलब 1 अपॉन टेंजेंट पाई बाय 4 कितना होता है, 1 साइन रेज टू दी पावर दिस पाई बाय 4 प्लस सी विल बी इक्वल टू 2 रेज टू दी पावर दिस, ये तो 1 हो गया, ये 1 बाय रूट 2 रेज टू दी पावर दिस प्लस सी इज इक्वल टू, ये आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे भी यही आएगा,
राइट हैंड साइड पे भी यही आएगा, ये कैंसिल आउट, सी विल बी इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आ गई, आई एक्स अपने पास क्या आ गया, टेंजेंट एक्स अपॉन साइन रेज टू दी पावर दिस। क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, सोल्व क्या करना है, पहले आई पाई बाय 3 पे चेक करो, आई पाई बाय 3, दिस विल बी इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 3 अपॉन साइन दिस पाई बाय 3। टेंजेंट पाई बाय 3 √3 होता है, ये हो गया √3/2 रेज टू दी पावर दिस, एंड इट विल बिकम कितना, √3 2/√3 की पावर दिस, और आई पाई बाय 6 पे, तो दिस विल बिकम टेंजेंट ऑफ पाई बाय 6 साइन रेज टू दी पावर दिस पाई बाय 6, एंड इट विल बिकम 1/√3 अपॉन 1/2 रेज टू दी पावर 2022, एंड इट विल बिकम कितना, ये 1/√3, ये बन गया 2 की पावर दिस। नाउ व्हाट विल बी, आपका होमवर्क क्या रहेगा, अब आपको क्या करना है, आपको आई पाई बाय 3 की वैल्यू पता है, सब्सटीट्यूट करके देखनी है चारों ऑप्शन में, फिर जो ऑप्शन सही होगा दिस दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। ये आई पाई बाय 6 की वैल्यू आ गई हमारे पास, उठा के इसमें पुट करके देख लो अब सारे ऑप्शंस में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, ये आपको पुट करके देखनी है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? समराइज करते हैं, तो ये लिखा है कि भाई इसको स्प्लिट किया है, ठीक है, इस क्वेश्चन को समराइज कर रहे हैं, इसके नीचे फिर ये दोनों को स्प्लिट कर दिया। फर्स्ट फंक्शन में हमने क्या लगाया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन सेकंड दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट रूल लगाने की तो कोई नीड नहीं पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो हमने फर्स्ट और सेकंड फंक्शन ऐसे सेलेक्ट करे कि एक का इंटीग्रेशन पता है, एक का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई, उठा के हमने IX में पुट करी, यहाँ पे IX की वैल्यू आई, C की वैल्यू यहाँ से 0 आई, जो इनिशियल कंडीशन हमें दे रखी थी π/4 पे, और फिर आपने π/3 पे वैल्यू निकालनी है, π/6 पे, और अपने ऑप्शंस पे सब्स्टिट्यूट करके देखनी है, खत्म क्वेश्चन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो अब हम यहीं तक ही रखते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ से आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन खत्म होता है, फिर अब हम शुरू करेंगे डेफिनेट। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, तभी आपको डेफिनेट अच्छे से समझ आएगा, और उससे काफी क्वेश्चंस आते हैं जेई में। इज इट क्लियर? चलो, ओके एवरीवन, बाय, हैव अ